जब भी नेहा अपनी बेटी को गले लगाती है, बच्ची हर बार पीछे हट जाती है। नेहा हमेशा सोचती थी कि बच्ची बस शर्मीली है, लेकिन एक दिन नेहा अपनी बेटी रिया की मन की आवाज सुन लेती है। रिया सोच रही होती है, मैं क्या मम्मी को बता दूं कि दीदी मुझे हमेशा मारती है। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी गैर अपनी बेटी पूजा उसके बिजनेस ट्रिप पर जाते ही रिया को इतना परेशान करती है। नेहा अभी इस बारे में सोच ही रही होती है कि रिया के मन की दूसरी बात उसे और भी बड़ा झटका दे देती है। रिया सोचती है, पिछले जन्म में भी मम्मी के बाहर रहने पर मेरी जान ले ली गई थी। तभी उसका पति राहुल जल्दी एयरपोर्ट निकलने के लिए उसे बार बार कहने लगता है, लेकिन इस बार नेहा कहीं नहीं जाती। वो गुस्से में राहुल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब उसे देखना था कि आखिर उसकी बेटी का दुश्मन कौन है। असल में 6 साल पहले दोनों बच्चियां जन्म के बाद बिछड़ गई थी। रिया आधे साल पहले ही वापस घर आई थी। घर लौटने के बाद राहुल हमेशा एक अच्छे पिता बनने का दिखावा करता रहा, लेकिन फिर रिया ऐसा क्यों सोचती है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते? क्या अब तक सब सिर्फ एक नाटक था? सच्चाई जानने के लिए नेहा रोज की तरह रिया को स्कूल भेजने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका बैग तैयार करने जाती है, पूजा दौड़ कर आती है और रिया को जोर से धक्का दे देती है। नेहा गुस्से में नीचे आती है, मगर पूजा उल्टा रोना शुरू कर देती है और इल्जाम लगा देती है कि रिया ने उसे मारा है। इतना कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। रिया बार बार माफी मांगने लगती है। नेहा उसे प्यार से समझाती है कि गलती उसकी नहीं बल्कि पूजा की है। फिर वो पूजा से बात करने उसके कमरे की तरफ जाती है। उसे लगता है कि शायद पूजा को डर है कि अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन दरवाजे के बाहर पहुंचते ही वो पूजा की असली सोच सुन लेती है। पूजा गुस्से में कह रही होती है, मम्मी उस अजनबी लड़की के लिए मुझे डांट रही है। जैसे ही वो बाहर जाएगी मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर नेहा समझ जाती है कि जिसे उसने सालों तक अपनी बेटी बनाकर पाला, उसके दिल में कितना जहर भरा हुआ है। उसी समय रिया धीरे से आकर कहती है कि वो आज स्कूल नहीं जाना चाहती। नेहा वजह पूछती है, लेकिन रिया सिर्फ मन ही मन सोचती है, दीदी आज बहुत गुस्से में है, अगर मैं स्कूल गई तो वो मुझे जरूर सजा देगी। ये सुनकर नेहा का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अच्छाई का पूजा ने सिर्फ गलत फायदा उठाया। नेहा तुरंत नौकरानी को बुलाकर आदेश देती है कि अभी के अभी पूजा को अनाथ आश्रम छोड़कर आए, लेकिन नौकरानी उसकी बात मानने की बजाय उसी को गलत ठहराने लगती है। वो कहती है कि पूजा होशियार है, आगे चलकर बहुत बड़ा नाम करेगी, जबकि रिया तो एक डरी सहमी गांव की लड़की जैसी है। इतनी बदतमीजी सुनकर नेहा बिना कुछ बोले नौकरानी को थप्पड़ मार देती है। फिर साफ कहती है, 2 रास्ते हैं, या तो पूजा को अभी अनाथ आश्रम छोड़कर आओ या फिर उसके साथ तुम भी इस घर से निकल जाओ। लेकिन नौकरानी बिल्कुल नहीं डरती। वो घमंड से कहती है कि उसे राहुल ने नौकरी पर रखा है, इसलिए नेहा उसे निकाल ही नहीं सकती। अब नेहा को समझ आता है कि आखिर इसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कैसे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।